अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजून तिजारतन लन तबूर लियुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिहि इन्नहु गफ़ूरुन शकूर। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सद्री व यस्सिर ली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दीन के इल्म में इजाफ़ा और बढ़ोतरी हो, इसके लिए दुआ करना चाहिए। रब्बि ज़िदनी, तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से इल्म नाफ़े मांगा करते थे, ऐसा इल्म जो नफ़ा बख्श हो। नफ़ा बख्श इल्म का मतलब जो इल्म शौक़े अमल पैदा करे, वरना इल्म हो और अमल का शौक़ ना हो तो फिर वो इल्म वबाले जान। और आप पनाह मांगते ऐसे इल्म से जो नफ़ा बख्श हो। आयत नंबर 29 और 30, उसके बाद की आयतें फिर इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते सुनाएंगे। ये सूरह फातिर की आयतें हैं। फातिर अल्लाह ताला की सिफत है। अल्हम्दुलिल्लाहि फातिरिस समावाति वल अर्ज़। सब तारीफ उस अल्लाह के लिए जो आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला है, बग़ैर किसी नमूने के और मिसाल के, इब्तिदाअन शुरू में। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी कुदरत और अपनी तौहीद की दलील के तौर पर आसमान और ज़मीन और आसमान और ज़मीन के ऊपर की चीज़ों को खूब बयान किया है। कुरान खूब बयान किया है, जिनको हर आदमी देखता है, जानता है, जिनके बारे में सुनता है। आसमान को कौन नहीं देखता, ज़मीन को कौन नहीं जानता। तो जिसने आसमान और ज़मीन को पहले पैदा किया कि उसका कोई मॉडल और नमूना नहीं था जिसकी उसने नकल कर दी हो, ऐसा हरगिज़ नहीं, बल्कि पहले उसने पैदा किया। तारीफ के लायक वही है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, जो सहाबा में कुरान के बड़े आलिम थे, जिनकी तफसीर कुरान करीम की तफसीर जिनको सब तकरीबन वो सहाबा में बहुत पेश थे, आगे रहने वाले अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, वो कहते हैं कि ये फातिर का माने दो आराबी और बद्दू के झगड़े से मुझे समझ में आया। दो देहाती जो झगड़ रहे थे किसी कुएं के बारे में। एक कह रहा ये मेरी मिल्कियत है, दूसरा कह रहा मेरी मिल्कियत है। तो एक ने कहा फतर तुहा, मैंने इसको इब्तिदाअन, पहले मैंने इसको खोदा है, इसकी खुदाई मैंने पहले की। तो जो काम पहले करे आदमी
वो फतर है, और इसी से अल्लाह का नाम है फातिर, जिसकी निस्बत आसमान और ज़मीन की तरफ है। आसमान और ज़मीन पहले कैसा था, नहीं था, इंसान नहीं जानता, बस उतना ही जान सकता जितना अल्लाह ताला ने बताया है और जितना अल्लाह ने इसका इल्म दिया। सूरह अंबिया में गालिबन है कि ये दोनों पहले मिले जुले थे, आसमान और ज़मीन, फिर अल्लाह ताला ने दोनों को फाड़ करके पैदा किया, तो ये दोनों मिले जुले थे। दोनों को फाड़ करके अलग किया, आसमान को ऊपर और ज़मीन को नीचे, जो इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने पैदा किया है और बनाया है, लिहाजा तारीफ उसी की होनी चाहिए। ये चंद बातें थी सूरत के ताल्लुक से। अभी जो आयत नंबर 29 और 30 पढ़ी गई है, इसमें अल्लाह ताला ने अहले ईमान की कुछ सिफतें बयान की हैं। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह अहले ईमान हैं, टटोलना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारे अंदर ये सिफतें हैं या नहीं। अगर हैं तो मजबूत है या कमजोर, नहीं है या कमजोर है तो क्या उनको अपने अंदर पैदा करना और उनको मजबूत करना हमारे बस में है या नहीं। अगर हमारे बस में हो तो करना चाहिए, नहीं है सिरे से तो पैदा करना चाहिए, है कमजोर है तो उसको मजबूत करना चाहिए। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा, इन्नल लज़ीना यतलूना किताब अल्लाह। लगातार उन्वान इसी तरह से चल रहा है, कुरान करीम से अपना रिश्ता मजबूत करो। जो लोग अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं, जिससे ईमान में इजाफा होता है, ईमान बढ़ता है, ईमान मजबूत होता है और ईमान पर साबित कदमी नसीब होती है। उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब, किताब का जितना हिस्सा आप पर उतारा जा चुका है उसको आप पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। बार बार ये हुक्म, कभी नबी को, कभी सारे मुसलमानों को। आदमी एक बात बार बार कहता है तो सुनने वाले उकता जाते हैं, क्या एक ही बात लगाए हुए हो। लेकिन अल्लाह ताला एक ही हुक्म बार बार दे रहा है और तारीफ भी कर रहा है कि इन्नल लज़ीना यतलूना किताब अल्लाह। जो लोग अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं, पहली सिफत है किताबुल्लाह की तिलावत। जहां तक हो सके आदमी खूब करे, अपने खाली औकात को ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की किताब की तिलावत में गुजारे और अपने घर वालों के सामने एक मिसाल और एक नमूना पेश करे। हम लोग थोड़ी मोड़ी तिलावत करते भी ना तो मस्जिद में आकर के करते हैं, तो कौन देखते हैं मस्जिद में? जो नमाजी होते हैं, घर में तिलावत करते ही नहीं। घर की औरतें और बच्चों को देखने का इत्तेफाक ही नहीं होता है, वो जानते ही नहीं कि इसको रोज पढ़ना चाहिए, घर में तिलावत करना चाहिए। तो इन्नल लज़ीना यतलूना किताब अल्लाह, दूसरी सिफत अहले ईमान की, व अक़ामुस सलाह, और नमाज कायम करते हैं। मक्की सूरत है, सूरह फातिर मक्की सूरत है। मक्के में नमाज पढ़ना कोई आसान काम नहीं। उमर के इस्लाम लाने से पहले मुसलमान कहने का मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं, इस बात की कुदरत नहीं रखते थे, इस बात की ताकत नहीं रखते थे कि खाना काबा के अंदर जाकर के नमाज पढ़ें।
कितनी बेअजीब सा लगता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस बात पर कादिर नहीं थे कि आप मुसलमानों को, सहाबा किराम को लेकर जाते और मक्के में खाने काबा में नमाज पढ़ने लगते, यहाँ तक कि हजरत उमर ने इस्लाम लाया। तो ये कुदरत हासिल हुई मुसलमानों। छुप छुपा कर मुसलमान नमाज पढ़ते थे। कहां? दारे अरकम में। क्या माहौल रहा होगा। उस माहौल में भी आपको हुक्म हो रहा है कि आप कि जो लोग अल्लाह की तिलावत, अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं और नमाज कायम रखते हैं। नमाज कायम करने के मफहूम में बहुत सारी बातें आती हैं, बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक, तकबीर ऊला के साथ, बाद जमाअत, और सिर्फ अपनी जात की हद तक ये पाबंदी सीमित और महदूद ना हो। हर नमाजी दूसरे को नमाजी बनाने की फिक्र करे, और ये फिक्र वो शुरू करे अपने घर से। ये भी नमाज के क़याम में आता है। हम लोग किसी तरह से खुद पढ़ लेते हैं। अपने घर वालों की नमाज की फिक्र करें, रिश्तेदारों की नमाज की फिक्र करें, पड़ोसियों की नमाज की फिक्र करें। ये हम लोगों से नहीं होता है। अंबिया किराम इसकी बड़ी फिक्र करते थे। हज़रत इब्राहीम की दुआ है, रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती, मुझको और मेरी ज़ुर्रियत, मेरी नस्ल को नमाज का पाबंद बना। बहुत मशहूर आयतें हैं ये सब और मशहूर बातें, सुनते सुनते कान हम लोगों के भर चुके, लेकिन अमल नदारत। बल्कि इसको दूसरा रुख दे देते हैं कि अगर सुनने का मौका मिलता है तो कहते बहुत ये तो हल्की बातें हैं। अल्लाह के नबी को अल्लाह ने हुक्म दिया, वामुर अहलका बिस्सलाति वस्ताबिर अलैहा, आप अपने परिवार के लोगों को, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दीजिए। वस्ताबिर अलैहा, और सिर्फ हुक्म मत दो, हुक्म से काम नहीं चलेगा, बल्कि आप खुद उस पर डटे रहें। माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, क्या नबी नमाज की पाबंदी नहीं करते होंगे क्या? आप खुद उसकी पाबंदी और उस पर डट करके अमली नमूना पेश करें। ये दूसरी सिफत है अहले ईमान की, जो यहां पर बयान हुई है। वह अनफकू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, और जो खर्च करते हैं हमारे दिए हुए माल और रिज़्क़ में से छुपे और खुले तौर पर, ये खर्च करना बार बार मक्के में हुक्म हो रहा है, जहां मुसलमानों को 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं थी भर के, वहां भी हुक्म हो रहा बार बार खर्च करो। और अल्लाह ताला ने अक्सर व बेशतर जगह माल दिए जाने की निस्बत अपनी तरफ किया, उसमें से खर्च करो जो हमने दिया है। ये सिर्फ तुम्हारी मेहनत का नतीजा नहीं है, तुम्हारी कमाई का फल और समरा नहीं है। ये कारून ने कहा था, ये कारून ने कहा था। कारून की कौम बनी इसराइल ने, जिसको अल्लाह ताला ने बेतहाशा माल और दौलत दे रखा था, कि माल वहां खर्च करो जिससे तुम्हारी जायज जरूरतें भी पूरी हो और तुम्हारी आखिरत भी बने, और एहसान करो जैसे अल्लाह ने एहसान किया। तो उसने जवाब दिया, इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, इसमें अल्लाह के फजल एहसान की कोई बात नहीं है। ये तो उस इल्म, कला और हुनर का नतीजा है जो मुझे माल कमाने का मिला है, उससे मैं माल कमा रहा हूं। फिर जब आदमी अल्लाह के दिए हुए माल में से खर्च करता है
अल्लाह ताला ने फरिश्ता मुकर्रर कर रखा है कि खर्च करने वाले के माल में बढ़ोतरी की दुआ करो, और जो नहीं खर्च करते हैं उसके माल के तलफ और बर्बादी और ज़ाय होने की। के बाद अल्लाह ने जो फरमाया है असल सुनाना है, यरजून तिजारतन लन तबूर। ये वो अहले ईमान है जो किताबुल्लाह की तिलावत पाबंदी के साथ, नमाज का क़याम पाबंदी के साथ, अल्लाह के दिए हुए माल को हस्बे तौफीक खर्च करते रहना। ये वो लोग हैं जो ऐसी तिजारत की उम्मीद करते हैं जिसमें हरगिज घाटा नहीं होगा। इन तीनों नेकियों को अल्लाह ताला ने तिजारत कहा है। तिजारत क्या क्या चाहती है? मेहनत चाहती है, सरमाया लगाना मांगती। तिजारत से बंदा क्या उम्मीद रखता है कि फायदा हो, नुकसान ना हो। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि इन तीन नेकियों के पीछे तुम अपना वक्त लगाओ, जरूरत पड़े तो माल लगाओ, अपने आराम को कुर्बान करो। तो ये वो नेकियां हैं जो उस तिजारत की तरह है जिसके बारे में अल्लाह गारंटी दे रहा है कि इस तिजारत में हरगिज किसी किस्म का घाटा नहीं होगा। लियुवफ्फियहुम उजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फज़लिही। क्योंकि अल्लाह ताला इन नेकियां करने वालों को उनका बदला भरपूर देगा और अल्लाह ताला उनको अपने फजल से और ज्यादा देगा। बराबर सराबर देना ये अल्लाह का अदल और इंसाफ है, और काम से ज्यादा मजदूरी देना, अमल से ज्यादा सवाब देना, ये अल्लाह का फजल है। गुनाहों की सजा देने में अल्लाह ताला अदल और इंसाफ करेगा। जैसा गुनाह, जितना गुनाह वैसे ही और उतनी ही सजा, और नेकियों का बदला देने में अल्लाह ताला फजल फरमाएगा, यानी नेकियों से ज्यादा अजरो सवाब होगा। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब कसरत के साथ अल्लाह ताला से फजल मांगते थे, अल्लाह से उसका फजल मांगते। तो मस्जिद से जब जाने लगो तो अल्लाह से उसके फजल का सवाल करो। इन्नहु गफूरुन शकूर। दो सिफतों पर यह आयत नंबर 30 का खात्मा है कि अल्लाह ताला बड़ा बख्शनहार है। कितने ही नेकियां कर लोगे लेकिन कुछ न कुछ गुनाह होंगे और गुनाह रह जाएंगे। खूब तिलावत कुरान का पाबंद बन जाओ, नमाज की खूब पाबंदी करो, तहज्जुद समेत, नवाफिल समेत, और माल भी खूब लुटाओ, लेकिन कुछ न कुछ गुनाह तुमसे होंगे। इंसान तो बिल्कुल फरिश्ता नहीं हो सकता है। तो इन नेकियों की वजह से अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। वो बड़ा बख्शनहार है। उसके बाद उसकी दूसरी सिफत है सिफत शकूर। अल्लाह रब्बुल आलमीन कद्र करता है बंदों की नेकियों की। अगर शुक्र की निस्बत बंदे की तरफ हो तो फिर उसका मतलब यह है कि बंदा अल्लाह के फजल और एहसान को मानते हुए उसकी फर्मा बरदारी करे, अल्लाह की नेमतों का इतराफ करते हुए इताअत और फर्मा बरदारी की गर्दन उसके सामने झुका दे। ये बंदे की तरफ से शुक्र है। और अल्लाह की तरफ से शुक्र यह है कि वो बंदों की नेकी की कद्र करता है, एतराफ करता है कि मेरे बंदे ने अपनी सलाहियत और अपने इम्कान भर कोशिश कर ली, लिहाजा वो छोटे अमल पर भी बड़ा अजरो सवाब दे देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर दुआ है। हजरत मुआज बिन जबल को जो सिखाया था अल्लाह के रसूल ने, पहले तो आपने इजहार मोहब्बत फरमाया कि मुआज मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ,
फिर क्या सिखाया कि मुआज फर्ज नमाजों के बाद इन कलिमात को ना छोड़ो, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्ने इबादतिका, कि अल्लाह तू मेरी मदद फरमा, कि जब तक तू मदद नहीं करेगा, तौफीक नहीं देगा, मेरे बस में नहीं है कि मैं तुझको याद रखूं। जिक्र, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये सब चलते फिरते पढ़ लेना जिक्र है। लेकिन जिक्र का मतलब एक इससे बड़ा होता है कि कोई गुनाह का मौका आ जाए, कोई गुनाह का मौका आ जाए, जिस गुनाह में हमारे लिए लज्जत भी हो और दुनियावी फायदा भी हो। आदमी गुनाह क्यों करता है? थोड़ी देर के लिए उसको तसल्ली मिल जाती है, लज्जत कोई मिलती है, कोई फायदा नजर आता, तभी तो गुनाह करता है। ऐसा मौका मिल जाए जहां कोई नहीं देख रहा है, लेकिन उस मौके पर अल्लाह को याद करके गुनाह से रुक जाना और बाज रह जाना, ये अल्लाह का बहुत बड़ा जिक्र है। अब ऐसा जिक्र करने वाले कम मिलेंगे, कम मिलेंगे ऐसा जिक्र करने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, इन कलिमात का विर्द करना आसान है, लेकिन अल्लाह के खौफ से गुनाह से रुकना, ये जिक्र बहुत मुश्किल है। मेरे रब मेरी मदद फरमा कि तुझको याद रख और तेरा शुक्र बजा लाऊं। अगर शुक्रगुजारी की तौफीक मिल जाए बंदे को तो बड़ी नेमत मिल गई। हालात जैसे भी हों, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको सख्ती और आजमाइश के हालात से बचाए, तंगी के हालात से बचाए। सख्ती और तंगी के हालात में रब का फर्मा बरदार रहना, रब का फर्मा बरदार रहना, ये बहुत बड़ी शुक्रगुजारी है जो कम बंदे कर पाते हैं, जो कम बंदे कर पाते हैं। वह हुस्न इबादती, और हुस्न इबादत की तौफीक अता फरमा। हुस्न इबादत क्या है? जाहिरी हुस्न, जाहिरी खूबसूरती जिसको दूसरे देखते हैं, लेकिन मानवी और अंदरूनी खूबसूरती इबादत की जिसको सिर्फ अर्श का मालिक देखता है, वो है इखलास नीयत। क्या है? इखलास नीयत, जिसका हाल किसी दूसरे बंदे पर जाहिर नहीं होता सिवाय रब के। मानवी खूबसूरती, अंदरूनी खूबसूरती अपनी इबादत में पैदा करना चाहिए। बहुत बुरी बीमारी है दिखावा, रियाकारी, जिससे इबादतें बर्बाद हो जाती हैं। इबादतें क्या हो जाती हैं? बर्बाद हो जाती है। तो अल्लाह ताला से इस किस्म की दुआ का एहतमाम करना चाहिए। और 3 नेकियां जिनको अल्लाह ने ऐसी तिजारत कहा है, जिसके बारे में अल्लाह ने लिख करके गारंटी दे दिया है कि ये तिजारत करने वाले घाटे में नहीं रहेंगे, वो है कुरान की तिलावत। थोड़ी देर जरूर करना चाहिए, अपने घर वालों में इसकी आदत डालना चाहिए। बेहतर है कि मस्जिद से ज्यादा तिलावत घर में करें। दूसरी चीज, नमाज की पाबंदी, नफल और सुन्नत नमाजें घर में पढ़ना बेहतर है। क्यों घर में पढ़ना बेहतर है? मस्जिद ज्यादा सुकून की जगह है, ताकि घर वाले देखें और देख करके सीखें। और तीसरी सिफत, अल्लाह ने जो कुछ दे रखा है हस्बे तौफीक उसको अल्लाह की राह में खर्च करें। अगर दिखा के खर्च करने का मौका हो तो दिखा के कीजिए, और अगर छुपा के खर्च करने का मौका हो तो छुपा के कीजिए। दोनों सूरतों का बयान कुरान करीम में आया है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे और ये सिफतें हमारे अंदर
पैदा फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।